हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर एकेडमी में। तो जैसे कि मैथ का सिलेबस अपन इस चैनल पे आपका जो जितने भी ऑल एंट्रेंस एग्जाम है उनका मैथ का सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है इंडिसेस एंड द साइड घातांकी एंड करड़ी। तो हम इससे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पूरा पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूले लगते हैं, कहाँ पे कौन सा बेस, कौन सा एक्सपोनेंशियल, क्या पावर लगती है, क्या फॉर्मूला कहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो देखेंगे ए की पावर एक्स, जैसे हमने कोई नंबर लिखा ए की पावर एक्स। अब यहाँ क्या देखना है, ये जो ए है ना ये हमारे लिए बेस है और ये जो एक्स है ये हमारे लिए एक्सपोनेंशियल है। अब चाहे आप इसको एक्सपोनेंशियल कह लो, चाहे इसको आप पावर कह लो, चाहे आप इसको डिग्री कह लो, ठीक है, सभी का सेम मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नंबर के ऊपर कोई दूसरा नंबर लगा रहता है तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं या पावर कहते हैं, डिग्री कहते हैं। नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल एंड साइड वाला जो चैप्टर है इसमें क्या रहता है कि जब दो या दो से अधिक नंबर आते हैं और वो जो कि पावर में कन्वर्ट होते हैं, बीच में कोई साइन उनके इन्वॉल्व होता है जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उनके साथ में इन पावर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उन सभी के लिए सबसे पहले अपन कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मूला देखेंगे, जैसे कि पहला फॉर्मूला ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, ठीक है, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इनकी जो एक्सपोनेंशियल होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। यानी बेस को लिखेंगे एक बार और इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा x प्लस वाई। तो कहने का मतलब है जब भी दो नंबर हो पावर में लगे हो और उनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन इन्वॉल्व हो, तो उस कंडीशन में उनकी जो पावर होती है यानी उनकी जो डिग्री होती है, एक्सपोनेंशियल होता है, वो आपस में ऐड हो जाती है। दूसरा इसी में, ये पहला फॉर्मूला था, दूसरा है ए की पावर एक्स डिवाइड ए की पावर वाई। तो इसमें क्या करेंगे, बेस सेम रहेगा, ठीक है, बेस सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो पावर है ना वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर ए के ऊपर जैसे कोई पावर लगी है एक्स और उस पूरे कंप्लीट के ऊपर भी पावर कोई दूसरी लगी है, जैसे ए की पावर एक्स और उसके ऊपर एक पावर लगी है वाई, तो अगर इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स वाई। कहने का मतलब है इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर। चलिए और देखते हैं, ए की पावर जीरो, ये तीसरा फॉर्मूला था। नेक्स्ट फॉर्मूला ए की पावर जीरो। भाई किसी भी नंबर के ऊपर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल में हो, चाहे कांस्टेंट में हो, चाहे कोफिशिएंट में हो, किसी में भी हो, किसी नंबर के ऊपर अगर पावर क्या लगी रहती है, जीरो, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी मानी जाती है, 1, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई नंबर है और उस पर है नेगेटिव पावर, समझेंगे ध्यान से, अगर कोई नंबर है और उस पर है नेगेटिव पावर तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी a की पावर माइनस एक्स है और अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, a की पावर जो माइनस एक्स है उसको प्लस का बनाएंगे तो ये 1/a की पावर एक्स हो जाएगा। इसी का अपोजिट भी हो सकता है, जैसे 1/a की पावर माइनस एक्स दिया है और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस वाली पावर किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। नेगेटिव में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। नेगेटिव वाली पावर को, डिग्री को यानी एक्सपोनेंशियल को सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाते कैसे, अगर वो सिंपल नंबर दिया तो उसको अपॉन में ले जाओ और अगर अपॉन में दिया तो उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला यहां देखेंगे, देखिए भाई, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसमें है कुछ इस तरीके से, जैसे मान के चलते हैं a/b दो नंबर है और इनके ऊपर सेम पावर लगी है, समझेंगे।
a अपॉन b की पावर m। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ऊपर वाले नंबर के साथ में पावर अलग लगाएंगे, नीचे वाले नंबर के साथ में पावर अलग लगाएंगे, या दोनों को सेम रख दो, बात एक ही है। मैं एग्जांपल से समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने लिखा 3/2 की पावर 2। अब चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर दो तब भी उतना ही आंसर आएगा, या फिर इसको ऐसे सॉल्व कीजिए 3 का स्क्वायर और 2 का अलग स्क्वायर कीजिए तब भी आंसर उतना ही आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो हमारे कहने का मतलब है, ये जो नंबर हमने लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसका पूरा मीन्स यही है कि कोई भी नंबर अगर अपोन में है, दो नंबर, और उनके ऊपर सेम पावर लगी है, तो चाहे आप उनके ऊपर अलग अलग पावर लगा दो, सॉल्व कर लो, तब भी आंसर उतना ही आएगा जितना दिया गया नंबर अभी पहले से पावर पे है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं चलिए एक फॉर्मूला और देखते हैं। फॉर्मूला है, कोई नेगेटिव वाला नंबर है जैसे -a, ठीक है जी, और इस पे हमने एक पावर लगा दी x। अब समझना ये है कि इसका जो बेस है वो कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन पावर पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? बेस कैसा है, नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव है। अब क्या करना है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये सेम टू सेम रहेगा जी। अब जो मैं इस पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, थोड़ा समझे। देखिए जब पावर नेगेटिव होती है, जब पावर नेगेटिव होगी, तो पावर नेगेटिव होगी उस समय क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी अगर नंबर सिंपल दिया है तो उसको अपॉन में ले आओ, और अगर अपॉन में दिया है तो सिंपल ले आओ। लेकिन जब बेस नेगेटिव होता है ना, तो उस नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइनस का है माइनस का ही रहेगा, पावर पॉजिटिव है इसलिए उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब पावर नेगेटिव होगी तभी किसी भी नंबर का आपको रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव करेंगे, उल्टा करके, ठीक है। लेकिन अगर बेस नेगेटिव है तो उस वाले नंबर के क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, आपको सेम माइनस वाला बेस रखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो हमने आपको 7 फॉर्मूले लिखाए हैं, ये आपको आगे जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे, इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ये फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको कीजिए नोट अच्छे से। उसके बाद साइड के कुछ फॉर्मूले, साइड की कुछ कंडीशन है जिनको मैं अभी आपको बताऊंगा कि रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, जब पावर के साथ में रूट भी हो, बिना रूट वाला नंबर भी हो, तब वो क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इनको नोट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। भाई एक ऐसा चैप्टर है, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार तो ऐसा होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग एक्सपोनेंशियल वाले बेस पर ही चलते हैं। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को।
इसके बाद कुछ डिफरेंट फार्मूले, अब मैं आपको अभी 4-5 डिफरेंट फार्मूले बताऊंगा जो कि ऐसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कुछ अलग फार्मूले के बेस पे सॉल्व होते हैं। तो अपन उनको जब सॉल्व करें तो हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी अभी लिखाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन होगी, जो फार्मूला अपन उससे रिलेटेड लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं काम आएगी। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। इससे पहले ये सारे फार्मूले तो शायद आपने कई बार पढ़े होंगे, लेकिन अब जो 4 से 5 फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम आपको कुछ चीज़ें लिखा रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी वो एक्सपोनेंशिएंट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, पहली बात समझेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशिएंट के ऊपर पूरी बात चल रही है, और एक्सपोनेंशिएंट के ऊपर जो बात चल रही है इसके बाद साइड के ऊपर बात करें, यानी इंडिसेस बोलते हैं, इंडिसेस के ऊपर अभी पूरी बात चल रही है। साइड के ऊपर जब बात करेंगे, साइड का मतलब होता है रूट लगाया, रूट के साथ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी पावर आगे आएगी, कौन सी ऊपर जाएगी, कौन सी अपॉन में रहेगी, तो वो सारी चीज़ों पर अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूले हमने नोट कर लिए। अब देखिए, अब कुछ ऐसी कंडीशन वाले फॉर्मूले जिनको आपको हमेशा याद रखना है, देखो ध्यान से। जैसे कि ये फॉर्मूले आपको हमेशा रिमेंबर याद होने चाहिए, ठीक है। चल दो सुनो, पहला a की पावर 0 नॉट इक्वल टू 0, a की पावर 0 नॉट इक्वल टू 0, किसी भी नंबर के ऊपर पावर होगी 0 तो आंसर 0 नहीं होगा, आंसर होगा 1, जो कि मैंने अभी लिखाया है। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग से कई बार ऐसा निकल जाता है कि जितनी पावर होती है हम क्या करते हैं, उस नंबर का उतनी पावर रख के, यानी जितनी बार पावर लगी होती है उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ बात करें तो a की पावर 0 जो है, a की पावर जो 0 है, तो आप समझ लीजिए कोई a की जगह कोई भी नंबर हो, कभी भी उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर है। चलिए अगला, जैसे a के ऊपर पावर x, थोड़ा समझेंगे तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, समझेगा। दूसरा फॉर्मूला, a के ऊपर पावर x, इसके ऊपर पावर y और इसके ऊपर पावर z। समझिए, a के ऊपर पावर x, उस पूरे के ऊपर पावर y और उस कंप्लीट के ऊपर पावर z। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, तो कभी भी ये नहीं होगा, समझ लेना, x की पावर y की पावर z, ये नहीं होगा भैया, समझ रहे हो, याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि x y z ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर x उसके ऊपर y, तो हमने क्या लिखा था, a की पावर x y। तो यहाँ जो है ना वो पावर मल्टी में, यहाँ पावर किस में, मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ जो कंडीशन दी गई है ये कंडीशन मल्टीप्लाई में नहीं, इसमें ये समझाया गया है कि जब कोई a के ऊपर, जैसे a कोई नंबर है, उसके ऊपर एक पावर कोई जैसे x लगी है, उसके ऊपर फिर पूरे के ऊपर पावर y लगी है, और उस y के ऊपर कंप्लीट पूरे पे पावर z लगी है, तो कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है। अब होगा किस फॉर्म में, समझ लीजिए, सीधी सिंपल बात है, पावर के ऊपर कितनी भी पावर हो हमेशा उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, चाहे 3 पावर हो, चाहे 4 पावर हो, चाहे 6 पावर हो, चाहे 10 पावर हो, लगातार पावर हो, उसका मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन पावर के ऊपर पावर रख के नहीं कर सकते। क्लियर है। तीसरी कंडीशन मैं जो बता रहा बस थोड़ा समझने के लिए, जैसे कि a की पावर m और इनटू a की पावर n, सुनेंगे ध्यान से, नॉट इक्वल टू a की पावर m इंटू n। भैया ये नहीं होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि चलो इसको x के फॉर्म में ही कर देंगे, तो सर x m अलग अलग चलिए, चलिए x y करोगे तो इधर होगा a की पावर x इंटू y, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई जब मल्टीप्लाई इन्वॉल्व होता है ना दो नंबरों के बीच में, और जब उनकी पावर यानी कि एक्सपोनेंशिएंट अलग अलग होती है तो पावर ऐड होती है, मल्टी नहीं होती। तो पावर क्या हो रही है,
मल्टी हो रही है, जो कि ये कंडीशन गलत है, यानी इसके बराबर नहीं आ सकता। इसके बराबर आना क्या चाहिए, आएगा ये a की पावर x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट कंडीशन क्या है, a की पावर x डिवाइड a की पावर y नॉट इक्वल टू a की पावर x डिवाइड y, नहीं होगा। समझ में आ रही कंडीशन, कोई दिक्कत है? एक और मैं लिख रहा हूं, लास्ट है a की पावर x की ऊपर पावर y, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा। अब चाहे इस फॉर्मूले को ढालो और चाहे इस वाले को ढालो, दोनों में सेम कहानी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर पावर 3 बार आपस में इंक्लूड हुई है, यहाँ पर पावर के ऊपर सिर्फ एक बार पावर है। जब पावर के ऊपर एक बार पावर होती है तब भी उसका मल्टीप्लाई ही होता है, मैंने यहाँ देखो समझाया है। तो ये 5 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब ये कई बार गलती हो जाती है, बस थोड़ा सा इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है डिवाइड है तो पावर का डिवाइड कर दो, मल्टी है तो पावर का मल्टी कर दो, जितनी पावर है पावर के ऊपर पावर लगा दो, ऐसे सॉल्व नहीं होता। क्लियर है? तो इनको नोट कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर याद रखनी है, क्योंकि ये चीजें थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, नोट करिए। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, समझ रहे हो ना? आवाज नहीं कर रही बेटा। हो गया नोट? चलिए भैया आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं साइड। अभी एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, पावर डिग्री वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूले भी पढ़ लिए, उसके बाद क्या इनमें याद रखना है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती वो भी पढ़ लिया। अब ऐसे ही साइड के कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ उसके बाद साइड की कुछ कंडीशन है जिनको अपन को याद रखना है कि वो नहीं होगी। ठीक है, साइड थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको जो है गौर से समझेंगे। ठीक है, दिक्कत हो सकती है। चलिए भाई सुनिए, देखिए भाई साइड, अब इसमें क्या है जी, जैसे मान के चलते हमारा एक नंबर है ए, अब एक हमारा नंबर है ए, और यहां पर हमने एक नंबर लगा दिया है एक्स, जो कि साइड का काम कर रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा वो समझेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर जो नंबर है हम वो लिखेंगे ए लिख लिया। उसके बाद ये जो बाहर साइड लगा हुआ है ना, ये भैया 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और इजीली समझे तो आप ऐसे समझ लो कि अगर किसी नंबर पे लगा है रूट, और जब रूट हटाते हैं तो उसके ऊपर पावर लग जाती है 1/2, और जब 1/2 को हटाएंगे तो लग जाएगा रूट। क्लियर है? अब क्या होता है, अब यह 1/2 आता क्यों है वो समझेंगे भाई साहब। जैसे कि देखो हमने स्क्वायर रूट वाला टॉपिक पढ़ा,
अब जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पहले उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो भाई देखो, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ा। अब इसमें आपको दो चीजें विशेष ध्यान रखनी है। पहला, रूट निकालते हैं ना तो केवल ऐसे लिखते हैं, क्लियर है ना, कोई डाउट है नहीं है भाई। जैसे कि मान के चलो 16 का रूट निकाला, करते क्या है भैया, 16 का रूट निकाला बस ऐसे लिख दो 16 और ऐसे लिख दिया 4, ऐसा ही करते हैं, चाहे कोई भी नंबर बस रूट के अंदर लिख दिया। लेकिन जब हम क्यूब रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्यूब रूट, तो जब हम क्यूब रूट निकालते हैं ना जैसे ऐसे, तो उसमें ऐसे लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ेगा या 3 आएगा। नहीं लिखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग में स्क्वायर रूट घूमेगा ना। और जब यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं ना तो समझ में आता है कि दिया गया नंबर उसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। समझिए बात। अब मैं दोनों में समझाना क्या चाहता हूँ उसको अच्छे से समझना है कि भाई जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पर जो लिखा होना चाहिए वो लिखा नहीं जाता, और यहाँ पर लिखा होना चाहिए 2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पर लिखा होना चाहिए 2, क्योंकि क्यूब रूट में यहाँ लिखा रहता है 3। यहाँ तक संभव है, समझ में भी आ रहा है। लेकिन यहाँ 2 लिखा नहीं रहता, तो 2 लिखा नहीं रहता लेकिन 2 होता तो है। 2 होता है, वही एक रीजन है कि यहाँ पर पावर 1/2 लगती है, क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे 2। दो इस फॉर्मूले को आपस में कंपैरिजन करो तो हमें इसमें एक चीज समझ में आएगी कि जो अंदर रूट के अंदर कोई नंबर है उसको बाहर निकालते हैं, और जो साइड का काम करता है, जो रूट के बाहर जो नंबर होता है वो पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया ये पावर के रूप में कन्वर्ट है 1/x। तो ऐसे ही हम कहते हैं ना कि रूट के अंदर कोई नंबर होता है, रूट हटाते हैं तो 1/2 पावर लग जाती है, वो यही रीजन है। क्योंकि जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रूट का जो 2 होता है ना वो दिखता नहीं है, होता जरूर है, 2 दिखता नहीं है। जैसे एक ही देख, सुनेंगे ध्यान से, जैसे ये है, समझो ये कोई नंबर है और इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 है। लेकिन यही अगर ऐसे है √8, तो लेकिन हम इसको 1/2 लिख देते हैं। लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ तो 3 दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है कि सर नीचे 1/3 आया ऊपर, लेकिन सर यहाँ तो 2 दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर 1/2 कैसे आएगा। तो समझ में आ गई बात कि 1/2 आएगा कैसे। 1/2 ऐसे आएगा भाई, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट निकालना। और जब भी किसी नंबर का निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो जब भी आप उसके प्राइम फैक्टर करोगे ना तो 2 के पेयर बनाओगे। तो समझ लेना स्क्वायर रूट निकालते 2 लगा हो या ना लगा हो, उसको 2 मानते। क्लियर है, तो इतनी बात समझ में आई तुम्हारी। चलिए पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, चलो उसके बाद फिर हम आगे साइड की और ज़्यादा आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं। चलिए चलो भाई आगे देखते हैं। तो इतनी चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आई कि जब रूट हटाते हैं तो 1/2 क्यों लगाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके जो फॉर्मूले ना उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मैं अभी अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखा रहा हूँ। मैंने आपको एक जो कहानी थी साइड की वो मैंने आपको बता दी है। तो अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, किसके, साइड के। चलिए भाई, तो पहला इंपॉर्टेंट साइड का फॉर्मूला है, समझेंगे ध्यान से। देखिए भाई, पहला n a की पावर n, अगर ऐसे है ना
तो इसका जो होगा वो होगा a की पावर n की पावर 1/n। फॉर्मूला सेकंड, ए बी, इसका होगा ए बी, जैसा कि मैंने अभी बताया यहाँ जो नंबर है वो अपॉन में पावर में चला जाएगा 1/n। तीसरा फॉर्मूला है √m n √a, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि mn √a, यानी इन दोनों का मल्टी कर सकते हो और रूट को जो a है ना उसको रूट के अंदर रहने दे सकते हो, ठीक है। इसका एक और तरीका हो सकता है बच्चों, वो ये है कि n पहले लिख जाए, m बाद में लिख जाए, फिर a लिख जाए, कुछ भी हो सकता है, चाहे एक m पहले हो फिर रूट लगाओ, फिर n पहले हो फिर रूट लगाओ, फिर a लगाओ, तो ये रहेगा। अब तो समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ, चाहे ऐसे लिखा हो तब भी यही आंसर है, और चाहे ऐसे लिखा हो तब भी यही आंसर है, बीच वाला। क्लियर है? अगला फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, अगर √a का √b से मल्टी करेंगे तो क्या आएगा भैया, √ab, क्योंकि इनके भीतर ऐसे कोई नंबर जरूरी नहीं कि हमें पता हो, अभी तो हम फॉर्मूले सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं है क्योंकि कोई ऐसे नंबर हो जो किसी के स्क्वायर होते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने मान लिया √a √b एक ऐसे नंबर है तो उनको आपस में मल्टी कर दिया। पांचवा फॉर्मूला, a b का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा ना, जो समझो a b का स्क्वायर, भाई रूट के अंदर जिस नंबर का स्क्वायर होता है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जब वो बाहर आता है ना तो स्क्वायर हट जाता है। दोबारा समझ लो, रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जिसपे हो स्क्वायर तो उसको रूट से निकालते हैं बाहर, तो स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है, तो b बाहर आ जाएगा, केवल एक बार स्क्वायर हट गया, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, a, क्योंकि a पे स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला है रूट के अंदर a/b, भाई साहब इसको अलग अलग करके लिख लो, √a/√b, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं, बात एक ही। क्लियर है? चलो अगला भैया, अच्छा सुन लो, अगर यहाँ पर n है, मान के चलते यहाँ पर n है, तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए भैया अगला फॉर्मूला, सातवां, a√a, तो भैया इसका क्या होगा, a की पावर 1/n, ठीक है। अगला फॉर्मूला, आठवां है, अगर सेम नंबर है रूट में और उनका मल्टी करें तो रूट हट जाएगा। सेम नंबर है रूट के अंदर, उनका होगा मल्टीप्लाई तो रूट हट जाता है, केवल नंबर रह जाएगा। ओके, अगला है नेक्स्ट, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, √a + √b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a + b - 2√ab, 2√ab, ठीक है। और 10 वाला क्वेश्चन है, देखो भाई 10 वाला फॉर्मूला किसी का दूसरा फॉर्म बन सकता है, जैसे ऐसे, तो ये हो जाएगा a + b - 2√ab, और एक लास्ट फॉर्मूला इधर लिखो √a √b ++√b। क्लियर है? जब एक बार माइनस में हो एक बार प्लस में हो तो ये फॉर्मूला बनता है केवल a - b का। तो ये 11 फॉर्मूलेस आपके सामने हैं साइड के, आप इनको नोट कीजिए, ठीक है, अच्छे से याद कीजिए। जब भी क्वेश्चंस होंगे तो ये फॉर्मूले जहां भी अप्लाई होंगे तो आपको क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए भाई नोट कीजिए।
नोट कीजिए। इन फॉर्मूलों को याद रखना जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट। अभी इसके बाद मैं कम से कम 8 से 10 चीज़ें लिखाऊंगा, वो याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको तो याद करना है, ये तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज होंगे। कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं अभी लिखाऊंगा। तो आप जब लिखोगे और घर पे पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा, जब क्वेश्चन चलेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं होगी, ठीक है। उनको रिमेंबर पॉइंट बोलते हैं, जैसे कि अभी एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे। चलिए भाई, तो ये 11 फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब क्या आपको याद रखना है, वो चीजें क्या है वो थोड़ा सा समझना है। चलिए देखिए भाई, इसमें आपको जो रिमेंबर वाली चीजें हैं थोड़ा समझेंगे। रिमेंबर पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। पहला ये है कि जब भी रूट ए और रूट ए आपस में जुड़ेगा तो 2 रूट ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, कई बार क्या होता है रूट ए इंटू रूट ए का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें रूट हट जाता है, केवल ए रह जाता है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, रूट ए प्लस रूट ए बराबर वो ए लिख जाते हैं, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। दूसरा इसका क्वेश्चन का जो तरीका है वो ये है, रूट के 2a माइनस रूट ए, रूट के 2a माइनस रूट ए, तो ये केवल क्या बचेगा रूट ए, क्योंकि ये भी रूट ए है ये भी रूट ए है, लेकिन ये 2 रूट ए है, तो 2 में से 1 एक चला जाएगा तो केवल रूट ए बचेगा। हाँ भाई, नहीं बिल्कुल सही है भैया, अंडर रूट 2a। कहाँ कंफ्यूजन है, नहीं है ना। हाँ भाई, तीसरा है जी अच्छा सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ अब होगा क्या वो मैं बता रहा हूं, 2 रूट ए माइनस रूट ए, तो ये होगा रूट ए। दो यहां समझिए, अंडर रूट 2a माइनस अंडर रूट ए, ये रूट ए नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये 2 बार हम यहां समझ पा रहे हैं कि जो रूट ए है ना वो 2 बार है, लेकिन यहां रूट ए 2 बार नहीं है, क्योंकि रूट के साथ में ही 2 लगा है अंदर, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ए रूट 2 बार आ जाए, ठीक है। 4 वाला, टू रूट ए प्लस 3 रूट ए, ये जोड़ने पर कभी भी 5 रूट ए नहीं होंगे, ये जोड़ने पर कभी भी 5 रूट ए नहीं होंगे, ठीक है। अभी हम बताएंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे तब समझाएंगे। अगला है माइनस 2 रूट ए सॉरी माइनस 3 रूट ए 2 रूट ए, तो ये कभी भी रूट ए नहीं होगा। अगला रूट ए प्लस अंडर रूट ए की पावर -1, तो ये भी कभी रूट 2a नहीं होगा। अगला ये वैल्यू आपको याद रखनी है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, रूट 3 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको आपको याद रखना 1732,
और रूट 5 की, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए केवल इन्हीं को लिखा रहे हैं। ये है रूट 5 की 2.238, ठीक है। तो ये आपको 9 चीजें याद रखनी है बस। तो ये साइड के सभी फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल के सभी फॉर्मूले, ये सब कुछ बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर मैंने करवा दिया है। आप इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से याद कर लें, जब इन पे क्वेश्चंस होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिया? चलिए, तो बच्चों ये था आपका मैथ का जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था आज, न्यू इंडिसेस इन द साइड। इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कंप्लीट फॉर्मूले और क्या क्या आपको याद रखना है, ये सभी पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो आपके पास मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर उनका वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर उन सभी वीडियो को देखें, जिससे आपका सभी चैप्टरों का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और आपको सभी नवोदय सैनिक मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में आने वाले मैथ के जो भी चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट अनाउंसमेंट ये है बच्चों कि अब हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर एकेडमी पर कल से एक सीरीज चालू होने वाली है जिसका नाम है लाइव चेंजिंग कंटेंट। इसमें आपको लाइव चेंजिंग कंटेंट में कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पे स्टूडेंटों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि 12th के बाद क्या करियर सेलेक्ट करें, 12th के बाद कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्या डिग्री करनी चाहिए, हमें अपना अगर रोज़गार चुनना है तो कैसे चुने, अगर हम पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएं, हम अगर डिप्रेस्ड हैं तो वहाँ से बाहर कैसे निकले, कम से कम 3 महीने में कैसे 90+% स्कोर करें। तो ये सारी चीज़ें हैं के बारे में अभी हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइव चेंजिंग कंटेंट। तो जो भी भाई या जो भी बच्चे हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले बेल आइकन को दबा के रेड कलर पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।